ब्रह्मचर्य के बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गूगल पर ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च करता रहता था, तो फिर वहाँ पर मुझे गूगल से ही ब्रह्मचर्य के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी पता चली। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि 90 दिनों तक यदि आप अपने वीर्य को संचित कर लेते हो, तो फिर वह जो वीर्य है, वह हमारे शरीर में ही यूटिलाइज़ हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में ही पचने लग जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में सौंदर्य की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है और भी महत्वपूर्ण जो गुण हैं वह हमारे भीतर आने लग जाते हैं। तो फिर यह बात मुझे एकदम सच लगने लगी और मैं भी सोचने लगा कि मैं भी अब 3 महीने तक यानी कि 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करूँगा, अपने वीर्य को गिरने नहीं दूँगा और जिस वजह से मुझे यह सारे गुण प्राप्त हो जाएँगे। तो फिर मैं ऐसे प्रयास करने लगा जिस वजह से मेरा वीर्य रुक जाए और इसके साथ-साथ मैं अपने नाइटफॉल पर भी पूरी तरह से ध्यान देने लगा कि मेरा नाइटफॉल ना हो सके, क्योंकि मैं खुद चाहने लगा था कि अब मैं 90 दिनों तक वीर्य को रोक लूँगा और जैसे ही 90 दिन हो जाएँगे तो मेरा वीर्य जो है वह पूरे शरीर में फैल जाएगा और मेरी सुंदरता को बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताना यही चाहता हूँ कि जो गूगल पर लिखा हुआ था कि 90 दिनों तक वीर्य रोकने से ये हो जाता है या फिर 1 साल तक वीर्य रोकने से इतने सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं या फिर हमारे शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ब्रह्मचर्य को किस तरीके से देखना चाहते हो और ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य से अधिक लाभ तो मिलते हैं, लेकिन इतने कम समय में लाभ नहीं मिलते हैं। यह जो मेरा बचपना था, मैं खुद सोचने लगा था कि बस 90 दिनों की ही तो बात है और 90 दिनों तक जैसे ही मैं अपने वीर्य को रोक लूँगा, तो फिर मेरा सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं 90 दिनों तक वीर्य को रोकने के लिए तरह-तरह के प्रयास करने लगा था। नाइटफॉल के रोकने के बारे में मुझे जो भी पता था, मैं उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने लगा था और भी जो भी नियम थे उन सबको अपनाने लगा था ताकि 90 दिनों तक मैं वीर्य को रोक पाऊँ और तो और उसके साथ मुझे जो लाभ प्राप्त होने हो वह मुझे मिल जाएँ। लेकिन 90 दिनों तक वीर्य रोकने के बाद यानी कि शुरुआती प्रयास में तो मैं 90 दिनों तक वीर्य को नहीं रोक पाया था, क्योंकि कभी नाइटफॉल हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी हस्तमैथुन कर देता था। इस वजह से मैं 90 दिनों तक वीर्य को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने 90 दिनों तक वीर्य को रोका और आपको मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि 90 दिनों तक वीर्य को रोकने से कुछ भी नहीं होता है। शायद आपको यह सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन वास्तविक बात यही है कि यदि आप 90 दिनों तक वीर्य को रोकते हो, तो जो भी गुण उस आर्टिकल में बताए गए थे, ऐसा कोई भी गुण प्राप्त नहीं होता है। ये सब झूठी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि वीर्य को रोकने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से लाभ तो मिलते हैं, लेकिन इतनी जल्दी लाभ नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि मैं 30 दिनों तक वीर्य को रोक लूँ, तो कुछ हो जाएगा, 90 दिनों तक वीर्य को रोक लूँ, तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह वीडियो बनाने का मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि आप यह मत सोचिए कि कुछ दिनों की बात है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ, तो फिर मुझे इतने सारे गुण प्राप्त हो जाएँगे। ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है जिसका हमको निरंतर पालन करते रहना पड़ता है और तो और हमें इनके लाभों की ओर तो ध्यान देना ही होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि लाभ जो हमको मिलते हैं वह कम समय में नहीं मिलते हैं, बल्कि हमको लाभ प्राप्त हो इसके लिए हमें बहुत ही लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ही लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है। 1 वर्ष या 2 वर्ष तक यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो फिर लाभ तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इतने लाभ प्राप्त नहीं होते हैं जितना गूगल पर बताया जाता है या फिर जो पुस्तकों में लिखा हुआ होता है, वो भी इतना अधिक लाभकारी नहीं होता है। जैसे कि किसी पुस्तक में लिखा हो कि यदि आप 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, तो फिर आपके भीतर ऐसी-ऐसी शक्तियाँ आ जाएँगी। महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप स्वयं ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करोगे और उसके बाद निरंतर फ़ॉलो करते जाओगे, तो फिर धीरे-धीरे हमारी शक्तियों का विकास होता है और किस प्रकार से कौन से गुण प्राप्त होते हैं, इनको भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ब्रह्मचर्य को समझिए
ब्रह्मचर्य का शांतिपूर्वक पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य में जौन-जौन सी चीज़ें आपको बाधा दे रही हैं, उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यही थी कि 90 दिनों तक वीर्य को रोकने से कुछ भी नहीं होता हैगा। यदि मेरे पास उस गूगल में आर्टिकल से जो मैंने पढ़ा था, वो यदि मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ होगा, तो फिर मैं वह आपको दिखाने का अवश्य ही प्रयास करूँगा।